बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ईमानदार और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आय बहुत कम थी। घर में अक्सर खाने पीने की भी कमी हो जाती थी। फिर भी ब्राह्मण की पत्नी बहुत श्रद्धालु थी और भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। ब्राह्मण की पत्नी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर साफ करती, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनती और पूरे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह एक दीपक जलाती, फूल चढ़ाती और माता से प्रार्थना करती कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी गरीबी कम नहीं हुई। कई बार पड़ोस की औरतें उसका मजाक उड़ाती और कहती, तुम इतने सालों से व्रत कर रही हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हुई। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी कभी निराश नहीं हुई। वह कहती, माता लक्ष्मी सब देख रही हैं, एक दिन जरूर कृपा करेंगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि इस स्त्री की सच्ची भक्ति की परीक्षा ली जाए। वे एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके उस नगर में पहुंची। शुक्रवार का दिन था। ब्राह्मण की पत्नी व्रत रखकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत उसके घर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत अंदर बुलाया और आदर से बैठाया। उसने कहा, माँ, आप थकी हुई लगती हैं। कृपया बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसने बूढ़ी औरत को पानी दिया और थोड़ा सा भोजन भी दिया। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी, तुम खुद तो गरीब लगती हो, फिर भी मुझे इतना आदर क्यों दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर में भले ही धन नहीं है, लेकिन अतिथि भगवान का रूप होते हैं, और मैं हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि माता मेरी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में माता लक्ष्मी की भक्त हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। हर शुक्रवार व्रत रखो, सच्चे मन से माता की पूजा करो और गरीबों को भोजन कराओ। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत तेज प्रकाश में बदल गई। ब्राह्मण की पत्नी हैरान रह गई। उसके सामने स्वयं माँ लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण की पत्नी भावुक होकर माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने माता का धन्यवाद किया और आशीर्वाद मांगा। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। ब्राह्मण को अच्छा काम मिलने लगा, घर में अन्न और धन की कमी नहीं रही। पड़ोस के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। वे भी शुक्रवार का व्रत करने लगे और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी हमेशा माता का धन्यवाद करते रहे और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते रहे। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था और वह बहुत मेहनत करता था। धनीराम ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा सच्चाई से व्यापार करता और किसी को धोखा नहीं देता था। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी उसका व्यापार बढ़ नहीं पाया। कभी माल खराब हो जाता, कभी व्यापार में घाटा हो जाता। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब घर की हालत बहुत खराब हो गई थी।
कई बार तो घर में इतना भी धन नहीं होता था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन बन सके। धनीराम की पत्नी सावित्री बहुत ही धार्मिक और धैर्यवान स्त्री थी। वह अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। वह कहती, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सावित्री हर दिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करती थी। उसे देवी देवताओं में बहुत विश्वास था। एक दिन उसकी पड़ोसन उसके घर आई। उसने सावित्री से कहा, बहन, अगर तुम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का शुक्रवार व्रत करोगी तो माता जरूर प्रसन्न होंगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। सावित्री को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने उसी दिन से माता लक्ष्मी का व्रत करने का निश्चय किया। अगले शुक्रवार की सुबह वह बहुत जल्दी उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, आंगन में पानी छिड़का और सुंदर रंगोली बनाई। फिर स्नान करके साफ साड़ी पहनी और घर के एक कोने में माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने फूल चढ़ाए, धूप जलाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, आप धन और समृद्धि की देवी हैं। अगर आप चाहें तो हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। माँ, हमें इतना ही दे कि हम सम्मान और संतोष के साथ जीवन जी सकें। उस दिन से सावित्री हर शुक्रवार व्रत रखने लगी। वह पूरे दिन भगवान का नाम लेती और शाम को माता लक्ष्मी की पूजा करती। कुछ महीने बीत गए, लेकिन उनके घर की स्थिति अभी भी नहीं बदली। कई बार पड़ोस की कुछ महिलाएं उसका मजाक उड़ाती। वे कहती, तुम हर शुक्रवार व्रत करती हो, फिर भी तुम्हारे घर में गरीबी ही है। लेकिन सावित्री कभी निराश नहीं हुई। वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, माता लक्ष्मी सब देख रही हैं। जब सही समय आएगा तब उनकी कृपा जरूर होगी। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर स्वर्ग में बैठी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माता ने सोचा, यह स्त्री सच में बहुत श्रद्धालु है। इतने कष्टों के बाद भी इसका विश्वास नहीं टूटा। मुझे इसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उस नगर में पहुंच गई। वह दिन भी शुक्रवार का ही था। सावित्री व्रत रखकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से आवाज दी, बेटी, कोई है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। सावित्री तुरंत बाहर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला दरवाजे पर खड़ी है। वह बहुत थकी हुई और कमजोर लग रही थी। सावित्री ने तुरंत कहा, माँ, अंदर आइए, आप थकी हुई लगती हैं। वह उन्हें घर के अंदर ले आई और चटाई पर बैठाया। फिर जल्दी से पानी लाकर उन्हें पिलाया। इसके बाद उसने घर में जो थोड़ा सा भोजन था वही प्रेम से उन्हें परोस दिया। बूढ़ी महिला यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम खुद गरीब हो, फिर भी मुझे इतना सम्मान और भोजन क्यों दे रही हो? सावित्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है और मैं हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी का व्रत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि माता मेरी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगी। यह सुनकर बूढ़ी महिला बहुत खुश हुई। तभी अचानक पूरे घर में तेज प्रकाश फैल गया। सावित्री आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। कुछ ही क्षणों में वह बूढ़ी महिला अपने असली रूप में प्रकट हो गई। वे स्वयं माँ लक्ष्मी थी। सावित्री यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने उसे उठाकर कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और दया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी।
इतना कहकर माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से धीरे धीरे धनीराम का व्यापार फिर से चलने लगा। उसके घर में धन, अन्न और खुशहाली आने लगी। जो लोग पहले सावित्री का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे पूरे नगर में मां लक्ष्मी की भक्ति फैल गई। सावित्री हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करती रही और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती रही, और उनका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भर गया। कथा का संदेश: जो व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत